औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जैडन में एक बार फिर से ज़ैन इकबाल की तरफ से खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें हमारा बेसिक फोकस जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो हमारा जो है वो मेजर आजकल जो है वो फोकस है। जब हमने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट किया, उसमें जो है हमने डोबाइनर का कंसेप्ट, डाल्टन थ्योरी, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी और जो उसके बाद जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जहाँ डिस्कस किया था, वहीं पर हमने जो प्लम पुडिंग मॉडल को भी डिस्कस किया था। और प्लम पुडिंग मॉडल में जो है वो हमने देखा था कि सेंटर में जो है वो प्रोटॉन मौजूद, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसके गिर्द जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो इसी प्लम पुडिंग मॉडल को जो है वो देखते हुए रदरफोर्ड ने जो है वो कोशिश की कि आया कि प्लम पुडिंग का जो मॉडल था वो ठीक था या गलत था। तो उसकी वेरिफिकेशन जब करनी थी तो उसके लिए जो है वो रदरफोर्ड ने जो है वो देखा कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो ठीक है आया कि या नहीं। तो उस बारे में उसने जो है एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और जिसके एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसने कुछ डिस्कवरीज़ की थी। तो ये चीज़ें जो है वो हमने जो है वो आज जो है वो स्टडी करनी है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज हमें जो है वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो स्टडी करना है, जैसा कि जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस रदरफोर्ड के मॉडल में जो है वो हमने क्यों स्टडीज़ को करना है, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से जो है वो एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं। तो किसी भी एटम में जो है, जिस तरह जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल था कि सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो है वो प्रोटॉन है। तो इस चीज़ को जो है बेस बनाते हुए जो है वो रदरफोर्ड ने कहा क्यों ना एनालिसिस किया जाए कि किस तरह से ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उसी को बेस बनाते हुए रदरफोर्ड ने क्या कहा था, उसने कहा था टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को एग्जिस्ट इन एन एटम। हाँ, देखिए, अंडरस्टैंड करने की उसने कोशिश की कि किस तरह से जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकट्ठे जो है मौजूद हैं किसी भी एटम के अंदर। अब उसको स्टडी करने के लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉयल पर। हाँ जी, सोने की जो है वो गोल्ड की एक फॉयल थी, उसके ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बम्बार्ड किया। तो उसने कहा आया कि देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो ठीक था या नहीं था। तो इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट को किस तरह से परफॉर्म किया, देखें। उसने जो है वो ये देखें, ये एटम्स हैं डिफरेंट, ये एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके ऊपर जो है उसने क्या किया, ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जिसको हम जो है वो हीलियम आयंस भी कहते हैं, He+2। तो इसको जो है वो उसने फॉल किया किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल पर। तो जब उसने फॉल किया, उसने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऑब्जर्व की इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो वो ऑब्जर्वेशन उसकी 3 थी। पहली ऑब्जर्वेशन उसने की, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। उसने कहा जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो जो है वो फॉयल से जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जो है वो पास कर गए, गुजर गए। अब देखें ये क्या कहना चाह रहे हैं रदरफोर्ड साहब, देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल, अब ऑल की टर्म क्यों, मेजॉरिटी पार्टिकल जो थे, ये देखें अल्फा पार्टिकल वो क्या हैं, ये देखें, ये आप इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे, इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें, वो क्या है, अनडिफ्लेक्टेड है। ये भी क्या है, अनडिफ्लेक्टेड है। ये तो उसका पहला जो है ऑब्जर्वेशन थी। ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल। वो कहते हैं सिर्फ जो है वो चंद जो थे वो जो है वो लार्ज एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। तो ये लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तीसरा ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। वो कहते हैं सिर्फ बहुत कम ऐसे थे जो है वो गोल्ड फॉयल को हिट करने के बाद बाउंस बैक हुए, गोल्ड फॉयल को हिट किया और वापस आ गए, वापस मुड़ आए। तो उनको कह दिया कि देखें वेरी फ्यू, वेरी फ्यू बाउंस बैक।
तो बहुत देखिए, अब देखिए रदरफोर्ड का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए दोबारा मैं इसको जो है दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि उसने क्या किया, गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को जो है बम्बार्ड किया। जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया तो उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन 3 थी। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स थे वो पास करके, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास करके गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पास हुए, और कुछ जो थे जो लार्ज एंगल पे जो है वो क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल जब कोई उनको बम्बार्ड के गोल्ड फॉयल वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत जो है वो कम थे वो जो क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो 3 ऑब्जर्वेशन आपके सामने इस टाइम नज़र आ रही होंगे। देखें कुछ जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ जो हैं वो जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और बहुत कम जो हैं वो क्या हुए हैं, बाउंस बैक हुए हैं। तो इस तरह से देखें 3 आपके पास ऑब्जर्वेशन नजर आ, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, और कुछ जो है वो बाउंस बैक हो गए हैं। किससे टकराने के बाद, न्यूक्लियस से टकराने के बाद। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो रदरफोर्ड ने की। अब देखें इन 3 ऑब्जर्वेशन को बेस बनाते हुए रदरफोर्ड के कुछ रिजल्ट्स थे, जिसमें जो है उसने एक्सप्लेन किया कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनका कंक्लूजन क्या है। अब देखें वो जो कंक्लूजन होगी वो हम इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है। ये तो ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो आप लोगों ने जो है वो जुड़े रहना है केमिस्ट्री बाय ज़ेडन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो आज ही फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो व्यूअर्स तक पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।